वो पूर्ण परमात्मा कौन है जो सर्व सुखदाई है, सर्व पाप विनाशक है, उसकी क्या स्थिति है, क्या फॉर्म है, वो निराकार है या साकार है, इसको समझने के लिए हमने तत्व ज्ञान का सहयोग लेना होगा। और तत्व ज्ञान की जो जड़ है, तत्व ज्ञान का मूल जो है, वो तत्व ज्ञान समझ में कैसे आओगा, जिसको मास्टर की बोलते हैं, वो सृष्टि रचना है। जब तक आपके हृदय में जो सृष्टि रचना है, परमात्मा ने ये सृष्टि या सृष्टि रची कैसे गई, हम कैसे काल के जाल में फंस गए, ये सारे ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन है ये रचनहार और कैसे ये रचना की गई, तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान को नहीं समझ सकते। जो सृष्टि रचना के विषय में आपको पहले सत्संग में सुनाया गया, कल के सत्संग में जो सुनाया था, एक मौखिक कथा सुनाई थी उस परम पिता की, उस कबीर परमेश्वर द्वारा बताई गई वो सृष्टि रचना इस दास ने अपने वचनों में, अपने शब्दों में आपको सुनाया। वो ज्ञान ऐसा है, वो है एथेंटिक ज्ञान है, एथेंटिक यानी बिल्कुल वास्तविक कथा है, लेकिन हमने कभी इसको सुना नहीं। इसलिए जब तक हम प्रमाण नहीं देखेंगे, सदग्रंथ, जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, उनमें ये रचना, सृष्टि रचना का कुछ अंश नहीं पाएगा, तब तक हम नहीं मान सकते कि जो कथा हमें सुनाई गई है ये सही है। अब जैसा कि आपको कल सृष्टि रचना में सुनाया था पहले कि इस काल भगवान ने हम सभी को धोखे में रखा हुआ है, हमें वास्तविकता से अपरिचित रखा हुआ है। यहाँ तक कि अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश को भी इसने धोखे में रखा है, इनको भी वास्तविकता नहीं बताई है। इसने अपनी पत्नी दुर्गा से, शेरा वाली से कहा हुआ है कि तू मेरा भेद नहीं देगी, मेरे विषय में किसी को नहीं बताएगी, मैं कैसा हूँ, मैं साकार हूँ या निराकार हूँ, मुझे साकार रूप में तू नहीं बताएगी, क्योंकि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊँगा, मैं अव्यक्त रहूँगा। अव्यक्त का अर्थ समझ लीजिए, जैसे बादल छा जाएं आसमान पर और सूर्य के सामने वो बादल अड़ जाएं, सामने हो जाएं, और हमारे और सूर्य के बीच में जो बादल आ गए, सूर्य विद्यमान है लेकिन हम नहीं देख पा रहे, उस समय वो सूर्य अव्यक्त है, वो विद्यमान है लेकिन हमारी नजरों के परे है, हमारी चरम दृष्टि से दूर है, हम नहीं देख पा रहे, उसको अव्यक्त कहते हैं। इस काल भगवान ने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, ये मेरा अटल और घटिया संविधान होगा। क्योंकि परमात्मा एक बच्चा, पिता अपने बच्चों से भी दूर रहे, अपने बच्चों के भी सामने नहीं आता, तो उसमें कोई दोष है, वो उसमें कोई उसको कोई अपराध करता है, ताकि बच्चों को पता ना लग जाए। अब काल 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को खाता है, और यहाँ पर जिसका परिवार का कोई एक सदस्य, किसी का एक्सीडेंट में 2 सदस्य मर जाते हैं, यहाँ तो हाहाकार मची है, टक्कर मार रहे हैं प्राणी उसकी याद में, और वो काल वहाँ पर खा रहा है, आनंद बना रहा है। अब इस घिनौने कर्म से हम जब सचमुच परिचित हो जाएं और ब्रह्मा विष्णु महेश को पता लग जाए, तो ये हाथ खड़े कर देंगे, हम नहीं करेंगे इसे पाप को। इसलिए इस काल भगवान ने इनको धोखा दिया हुआ है, दुर्गा से कहा कि मैं किसी के सामने नहीं आऊंगा। ये क्या करता है, अपने काल रूप को छुपाकर अपनी सिद्धि से अन्य रूप धारण कर लेता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे देता है, किसी को विष्णु रूप में, किसी को शिव रूप में, अपने वास्तविक काल रूप में ये किसी के सामने नहीं आता।
तो जब ये किसी कोई साधक साधना करता है, ब्रह्म वेदों अनुसार ब्रह्म की साधना करता है, तो ये विष्णु रूप में आ जाता है, ये शिव रूप में आ जाता है, किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन देता है। तो वो भोले ऋषि व भोले साधक ये समझ बैठते हैं कि ये भगवान आया और हमें आशीर्वाद देगा, हमारे कुछ काम ठीक हो गए, हमें कुछ सिद्धियां मिल गई। तो ये सोच बैठते हैं कि ये विष्णु जो है, जो हमारे साथ, विष्णु स्वर्ग लोक में तो विष्णु वहाँ का राजा है, इसका विष्णु लोक का द्वीप में, वहाँ इसकी राजधानी है। वो तो सब देवता वहाँ उनको रोज देखते हैं, और वही देवता वो ऋषि लोग नित्य जब साधना करते हैं तो वो विष्णु आकर दर्शन देता है। तो ये सोच बैठते हैं कि यही विष्णु जो सतगुण विष्णु है, यही परमात्मा है, ये तो हमें बहका रहे हैं। और फिर वो ऋषि जी जाकर कहते हैं, हे भगवान आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आपने ही हमें आशीर्वाद दिया। क्योंकि वो काल धोखा देता है, अपने बेटों के रूप में दर्शन दे करके उनकी महिमा बन जाती है। उसने कसम खा रखी है कि मैं अपने वास्तविक उस काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। वो काल रूप कैसा है, गीता जी के 11वें अध्याय 10वें और 11वें को पढ़ कर देख लो। उसका ऐसी बूंदी सकल और 1000 भुजा दिखा दी, ऐसे कर, वो 2 भुजा भी कर सकता है, 1000 भुजा तक का प्रदर्शन भी ये काल कर सकता है। काल का जो स्वरूप है, ओछा माथा है, 2 उंगल का तिरछा सा, लंबे लंबे 2 दांत इतने भयंकर हैं उसके, डरावनी सूरत है। तो उस वास्तविक रूप में ये किसी को दर्शन नहीं देता, इसने कसम खा रखी है।